हेलो साथियों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो की अपन शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि भाई आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आप सभी भावी अध्यापक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले शिक्षक दिवस तक हम सब भी अपना सिलेक्शन लेके किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हो। और उसके लिए अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बेहतरीन रणनीति के साथ में आने वाली 4 से 5 महीने में अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग भी अपना सिलेक्शन लेके और अगला शिक्षक दिवस अपने गवर्नमेंट स्कूल में मना रहे होंगे। अब देखिए, अपन वीडियो के मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए, उन दोनों वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि भाई जो आपका सामान्य शिक्षक है, जो आपके भाई रीट मेंस का आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, 2023 के आई थिंक फरवरी में आपका रीट मेंस का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में भाई पदों की संख्या कितनी थी, इसके अलावा कुल आवेदन कितने आए थे, मतलब कुल कितने फॉर्म भरे गए थे। फिर अपन ने देखा था भाई कुल आवेदन और पदों की संख्या के अकॉर्डिंग एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन था। फिर अपन ने देखा उसके बेस पे भाई आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। इन सभी चीजों को लेकर अपन वहां पे चर्चा की थी और इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करने के बाद में अपन एक आइडिया लगाया था कि भाई आने वाले एग्जाम में आपको एक इतना स्कोर अपने दिमाग में रखना चाहिए कि भाई इससे प्लस मेरे को स्कोर करना है ताकि मैं अपने एक सिलेक्शन की रेस में रहूं। तो भाई अपन ने वहां पे इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की थी। भाई इसी तरीके से सेम उसी तरीके से अपन आज की वीडियो में बात करने वाले भाई स्पेशल एजुकेटर को लेके, मतलब कि विशेष शिक्षकों को लेके, जिसमें अपन बात करेंगे जो आपका भाई रीट मेंस का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें आपके स्पेशल के कितने पद आए थे। इसके अलावा अपन देखेंगे भाई पदों के अकॉर्डिंग आपके कुल फॉर्म कितने भरे गए थे। फिर अपन देखेंगे भाई एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन था। फिर अपन देखेंगे उसके बेस पे भाई कट ऑफ कितनी गई थी। फिर अपन आइडिया लगाएंगे भाई आगे आने वाले टाइम पे कि भाई आपके कितने यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है, आपको अपने दिमाग में कितना स्कोर लेके चलना चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, ये अपना आज वाला वीडियो काफी दिनों के बाद में वीडियो आ रहा है। आई थिंक भाई 10 से 15 दिन हो गए वीडियो आई हुई है। और भाई इसके पीछे वजह ये थी कि भाई अभी जो अपना पहले वाला माइक है वो इस फोन में अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और इसलिए भाई मैंने नया माइक ऑर्डर किया था। भाई नया माइक ऑर्डर करने का भी कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि आप लोग आवाज सुन नहीं पा रहे होंगे। इसमें भी भाई अच्छे से आवाज रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, आपको फटी फटी सी थोड़ी आवाज लग रही होगी। तो बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। आवाज के साथ में ही कॉम्प्रोमाइज करना है, बाकी कंटेंट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यहाँ पे आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट ही मिलने वाला है। अब अपन बात करते हैं इन अपने पिछली भर्ती की कट ऑफ को लेके, पदों की संख्या को लेके, इन सभी चीजों को लेके बात करते हैं। उससे पहले भाई 1 मिनट में मैं आपको ये चीज और बोलना चाहूंगा कि भाई देखिए, अगर आप लोग अभी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में आपको अपना रिवीजन करना है। भाई रिवीजन के साथ में फिर आपको जो सबसे मेन काम करना है वो करना है भाई मॉक टेस्ट लगाने का। क्योंकि देखिए, मॉक टेस्ट से ही आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी के दौरान कहां पे कमियां रह रही हैं, आप बाकी स्टूडेंट से कितने आगे चल रहे हैं, कितने पीछे चल रहे हैं, आपको किस पार्ट में ज्यादा टाइम देना है, आप टाइम मैनेजमेंट करना भी सीखते हो। इसलिए भाई मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और भाई अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ जा रहे हो और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आपको टेस्ट सीरीज देख रहे हो, तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि देखिए, टेक्स्ट बुक पास में एक तो आपको भाई लगभग 800-900 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए तो आपको 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वहीं पे भाई आपको 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं। साथ ही में आपको वहां पे भाई सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये सभी चीजें देखने को मिल जाती है। और भाई जब भी आप लोग टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाते हो, उसके बाद में भाई आप अपने स्कोर का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। वहां पे आप अपनी रैंक भी देख सकते हो, आपका वीक पार्ट, स्ट्रॉन्ग पार्ट, ये सभी चीजें भी आप वहां पे देख सकते हो। और भाई अगर आप लोग भी अभी टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भाई 5 और 6 सितंबर को अभी शिक्षक दिवस के ऊपर भाई स्पेशल सेल चल रहा है, जिसमें आपको कम से कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरा कूपन कोड PASP यूज करते हो तो आपको 12% तक का अलग से डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन वीडियो के मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो देखिए, वीडियो अपना जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई वीडियो होगा जो आपकी रीट मेंस की भर्ती हुई थी 2023 में, उसके भाई पदों की संख्या, कट ऑफ को लेके, या फिर आपके भाई कितना कंपटीशन है, इन सभी चीजों को लेके होने वाली है, ताकि अपन आइडिया लगा सके आने वाली भर्ती में आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने स्कोर आप मान के चल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा भाई आज की वीडियो में, इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं भाई लेवल 2 एसएसटी वालों को लेके। क्योंकि देखिए, अगर एक ही वीडियो में सभी सब्जेक्टों को लेके, साथ में अपन लेवल 1 को लेके, इन सभी को लेके बात करेंगे तो भाई वीडियो पूरा 1 घंटे का हो जाएगा, और इतना भाई लंबा वीडियो अपने को नहीं बनाना। तो भाई अभी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अब ये वीडियो पूरा क्यों देखना है? क्योंकि देखिए, जो लेवल 1 वाले साथी हैं या फिर लेवल 2 में जो भाई साइंस मैथ से होंगे, इंग्लिश से होंगे, हिंदी होंगे, भाई सब्जेक्ट अलग अलग होंगे आप सभी के, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ यार, इस तरीके से पूरा डेटा का या पूरा चीजों का एनालिसिस करके और एक वीडियो बनाया जाए आपके लिए भी, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 में साइंस में से हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ भाई, इस तरीके से हमारे लिए भी एक वीडियो बना दो। तो भाई अपन आगे उनके लिए भी वीडियो लेके आ जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि भाई कंटेंट में रिसर्च करने में कहीं ना कहीं कमियां रह गई हो, तो आप लोग वो भी बता सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। इसलिए भाई आज का वीडियो, चाहे आप लेवल 1 से हो लेवल 2 से, आप सभी को देखना है। उसके बाद में आपको देखना है कि भाई किस तरीके से हमें यहाँ पे चीजों का एनालिसिस करने, फिर आप बताना कि भाई आपके लिए भी वीडियो लेके आना है फिर नहीं लेके आना।
अब अपन भाई वीडियो के मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप भाई रीट मेंस 2023 वाली भर्ती देखते हो, उसमें भाई आपके अगर लेवल 2 में एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी में भाई आपके कुल पद आए थे यहाँ पे 407। भाई इन 407 पदों में फिर आपके भाई एमआर भी थी, यहाँ पे एचआई भी थी और वीआई भी थी। भाई इन तीनों को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पोस्टें डिवाइड की गई थी। उसके बाद में भाई एमआर में भी आपके अलग अलग कैटेगरी थी, भाई एसटी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इस तरीके से आपके यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरिया थी। तो भाई अपन उसी के अकॉर्डिंग इन सभी अभी इन पदों को यहाँ पे बांटने वाले हैं। अब देखिए जो आपके 407 पद थे, इन 407 पदों में से आपके भाई जो आपके एमआर के पद आए थे, जिसको भाई आईडी भी बोलते हैं, भाई एमआर के यहाँ पे 250 पद आए थे। अब इन 250 पदों में अगर अपन अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे 164 यहाँ पे टोटल पद मिले थे। अब देखिए इन 164 पदों में आपके महिला और पुरुष मैंने दोनों के पद एक जगह पे ऐड कर दिए। बाकी अगर आप अलग अलग देखोगे तो यहाँ पे भाई पुरुषों के पद थे 130 के आसपास में और लगभग 34 पद थे यहाँ पे महिलाओं के, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को एक जगह पे ऐड करके यहाँ पे बताया है। तो भाई 164 पद थे आपके यहाँ पे जनरल के। इसके अलावा अगर आप आगे देखते हो भाई ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 9 पद थे आपके टोटल। फिर अगर आप आगे देखते हो भाई एमबीसी के यहाँ पे सॉरी ओबीसी के आपके यहाँ पे 35 पद थे, एमबीसी के यहाँ पे 1 पद था, एससी के यहाँ पे 24 पद थे, एसटी के यहाँ पे 16 पद थे, एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे 4 पद थे। इस तरीके से भाई जो आपके 407 पद थे, इन 407 पदों में आपके 3 कैटेगरी अलग अलग थी भाई, जिसमें एमआर, आईडी और एचआई आपके सॉरी आपका एमआर था, एचआई था और वीआई था। और भाई उसके बाद में इन 407 पदों में से एमआर के पद थे 250 और इन 250 पदों में मैंने कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे बांट के बता दिया है। अब देखिए इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई आपके यहाँ पे आवेदन टोटल कितने आए थे। अब देखिए आवेदनों के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई देखिए जो भी यहाँ पे मैंने डाटा लिखा है ना, ये पूरा डाटा भाई बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, बहुत जगह पे यहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी भाई टेलीग्राम पे पीडीएफ देखे हैं, फिर भाई कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा डाउनलोड किया है, उसके बाद में भाई यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, अगर इस डाटा में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है, तो भाई वो इस पार्ट में आपको देखने को मिल सकता है कि भाई जो टोटल आवेदन आए थे, मतलब कि कितने स्टूडेंटों ने टोटल फॉर्म भरा था, तो भाई इसमें आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाए। बाकी पदों की संख्या आपको इसी तरीके से मिलने वाली है, इसके अलावा कट ऑफ आपको इसी तरीके से मिलने वाली है, कंपटीशन आपको इसी तरीके से आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई देखिए मैंने आपको यहाँ पे पदों की संख्या बता दी है कि भाई आपके जनरल में कितनी, एससी एसटी में सब में मैंने बता दिए। बाकी टोटल आपके पद थे यहाँ पे 250, जिसमें अगर अपन एमआर की बात करते हैं तो अब देखिए एमआर की बात करते हैं, इसी तरीके से अगर अपन एचआई में चलते हैं तो एचआई में भाई आपके टोटल पद आए थे 100। भाई टोटल पद आपके 100 थे और 100 पदों में आपके अगर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करोगे तो इस तरीके से आपके यहाँ पे टोटल यहाँ पे पद होने वाले, जिसमें आपके भाई जनरल में अपने फीमेल और मेल को मिला के 90 पद हो गए थे। इसके अलावा भाई अगर अपन ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी के यहाँ पे 7 पद थे, इसके अलावा एससी के 2 पद थे, एसटी के 1 पद थे, भाई ईडब्ल्यूएस वगैरह के यहाँ पे कोई पद नहीं थे। इस तरीके से भाई आपके 100 पद यहाँ पे हो गए। फिर अगर अपन बात करते हैं आगे वीआई की, तो भाई वीआई में आपके जनरल के यहाँ पे 56 पद थे, ओबीसी का यहाँ पे 1 पद था, बाकी एससी एसटी के यहाँ पे कोई पद नहीं थे। इस तरीके से भाई आपके 57 पद यहाँ पे टोटल हो गए थे यहाँ पर वीआई कैटेगरी में। अब अपन बात करते हैं अपने भाई यहाँ पे आवेदनों को लेके, फिर अपन बात करते हैं कट ऑफ को लेके और कंपटीशन को लेके। तो देखिए अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे अपने आवेदन को लेके, तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए जो 164 यहाँ पे पद थे, उन 164 पदों के लिए लगभग भाई यहाँ पे 70 के आसपास में फॉर्म आए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 70 सॉरी 71 केवल फॉर्म आए थे, तो भाई आपकी कट ऑफ भी इतनी कैसे चली गई 122 भी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भाई जो आपके यहाँ पे 122 कट ऑफ गई है, इसमें देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आपकी जो जनरल कैटेगरी होती है भाई, जनरल कैटेगरी में जो भी ऐसे साथी होते हैं जो भाई एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से होंगे और उन्होंने भाई पात्रता परीक्षा के दौरान यदि अपनी कैटेगरी का फायदा नहीं लिया होगा, रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया होगा, उन्होंने अगर सीधा जनरल क्वालिफाई किया होगा, तो भाई यहाँ पे भी भाई वो जनरल में जा सकते हैं। तो भाई इस तरीके से जो भी कुछ ऐसे साथी होंगे इन कैटेगरियों में से जिन्होंने भाई यहाँ पे जनरल वाले मार्क्स लेके आए होंगे, वो तो भाई वो जनरल कैटेगरी की सीट रोके होंगे और वहां से फिर आपके कट ऑफ भी थोड़ी हाई हो जाती है। तो भाई अभी अपन इन सभी चीजों को लेकर एक बात करने वाले हैं। बाकी मैंने चीज भी आपको बता दी है कि भाई जनरल कैटेगरी में बाकी अदर कैटेगरी है उनके स्टूडेंट भी यहाँ पे जा सकते हैं अगर उन्होंने पात्रता परीक्षा जनरल के मार्क्स से क्वालिफाई की है तो भाई ये चीज आपकी इस तरीके से हो गई है। अब देखिए मैंने बताया कि भाई यूआर में आपके 71 फॉर्म आए थे टोटल यहाँ पे। अगर अपन बात करते हैं भाई ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में आपके यहाँ पे 80 फॉर्म भरे गए थे। अगर अपन बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी में यहाँ पे आपके भाई 308 फॉर्म भरे गए थे। अगर अपन बात करते हैं एमबीसी के यहाँ पे 32 फॉर्म आए थे, एससी के यहाँ पे 45 फॉर्म आए थे, एसटी के आपके यहाँ पे 40 फॉर्म आए थे। और भाई इसका एक्स सर्विसमैन का अपने पास में भी कोई डाटा नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा इसका। तो भाई ये इस तरीके से आपके फॉर्म भरे गए थे। एमआर में ये भाई एमआर है जिसको भाई अपन अभी आई थिंक अभी आईडी बोलते हैं आपका, तो भाई आईडी में आपके इस तरीके से फॉर्म भरे गए थे, इतनी आपकी सीटें थी। अब इसके बाद में भाई अगर आप लोग यहाँ पे कंपटीशन देखते हो, तो भाई अगर आप यहाँ पे जनरल में देखते हो, तो भाई जनरल में तो एक सीट के ऊपर यहाँ पे एक स्टूडेंट भी अच्छे से फाइट नहीं कर रहा था। तो भाई देखिए ये तो अपना था कब की बात, भाई जब आपके फॉर्म भरे गए थे तो उस फॉर्म का डाटा था, जिन्होंने भाई अपने फॉर्म भरते टाइम पे कैटेगरी में भाई जनरल सिलेक्ट किया होगा यहाँ पे, तो भाई वो 71 थे। लेकिन अभी आप ये मत मानना कि भाई ये केवल वो 71 ही रह गए थे, भाई इसमें बाद में आपके एसटी वालों ने भी भाई जनरल क्वालिफाई किया होगा, ओबीसी वालों ने भी किया होगा, तो भाई वो भी यहाँ पे काउंट हुए होंगे। लेकिन अगर अपन स्टार्टिंग में फॉर्म की संख्या की बात करते हैं, तो भाई कुल यहाँ पे 71 ही फॉर्म भरे गए थे। इस तरीके से भाई एक सीट के ऊपर
एक स्टूडेंट भी पूरा नहीं था यहाँ पे, लेकिन बाद में खैर यहाँ पे हो गए थे इतने भी, क्योंकि यहाँ पे इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट ने भी जनरल फाइट कर लिया था। अगर अपन आगे चलते हैं तो भाई देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे ईडब्ल्यूएस में, तो भाई ईडब्ल्यूएस में आप तकरीबन मान सकते हो कि भाई 9 के आसपास में कंपटीशन था, एक सीट के ऊपर 9 स्टूडेंटों के बीच में फाइट चल रही थी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जाओगे तो भाई यहाँ पे भी आप तकरीबन मान सकते हो कि 8 के आसपास में स्टूडेंट आपके यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में फाइट कर रहे थे एक सीट के ऊपर। अगर आप जाते हो भाई यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हो कि भाई यहाँ पे अपनी एमबीसी कैटेगरी में भाई आपकी एक ही सीट आई थी, टोटल स्टूडेंटों की संख्या थी 32। तो यहाँ पे भाई आप मान के चल सकते हो कि एक सीट के ऊपर यहाँ पे 32 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। अगर आप जाते हो भाई यहाँ पे अपनी एससी कैटेगरी की तरफ, एससी कैटेगरी में देखिए 24 टोटल सीटें थी, 45 टोटल फॉर्म आए थे। आप ये मान सकते हो कि तकरीबन आपके 2 स्टूडेंट एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे थे, हालांकि 2 भी पूरे नहीं थे, लेकिन आप मान के चल सकते हो कि 2 के आसपास में थे। अगर आप बात करते हो एसटी की, तो भाई एसटी में भी आप इसी तरीके से देख सकते हो कि भाई लगभग 2.5 या 3 के आसपास में स्टूडेंट मान के चल सकते हो। हालांकि देखिए 16 दूनी 32, अगर 32 होते हैं यहाँ पे तो आपके 2 गुना होते, लेकिन आप 3 के आसपास में मान के चल सकते हो कि 2 से 3 के आसपास में स्टूडेंट यहाँ पे एक सीट के ऊपर फाइट कर रहे थे एमआर कैटेगरी में। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया कॉम्पिटिशन, भाई एक सीट के ऊपर आपका कितना कॉम्पिटिशन था। अब उसके बाद में देखिए आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो भाई कट ऑफ को भी आपको पता होगा, कट ऑफ को लेके भी कि भाई यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी 2 तरीके से गई थी। एक तो आपकी भाई थी भाई डीवी के लिए, जिसमें आपको भाई 2 गुना को पास किया था, उसके बाद में एक आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। तो देखिए अगर आप डीवी वाली कट ऑफ देखोगे, पहली कट ऑफ देखोगे, 2 गुना वाली कट ऑफ देखोगे, उसमें भाई आपकी पहली कट ऑफ गई थी अपनी सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बट जनरल की कट ऑफ गई थी 112। इसके बाद में अगर ईडब्ल्यूएस की देखते हैं तो 101 कट ऑफ गई थी। अगर अपन ओबीसी की देखते हैं तो 54 कट ऑफ गई थी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एमबीसी की देखते हैं तो भाई एमबीसी में आपकी कट ऑफ थी 110 कट ऑफ थी। इसके अलावा अगर आप एससी की देखते हो तो भाई एससी में आपकी 24 थी। अगर आप एसटी की देखते हो, एसटी के यहाँ पे 44 थी, और भाई एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे 77 कट ऑफ थी। भाई ये अपनी 2 गुना वाली कट ऑफ थी। इसके बाद में अगर फाइनल कट ऑफ देखते हो तो ये इसकी भाई फाइनल कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक एक देख सकते हो। यहाँ पे भाई जनरल में 122 हो गई थी, मतलब कि लगभग 10 के आसपास में नंबर बढ़े थे। फिर आपके भाई यहाँ पे अपनी जो दूसरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आपके फाइनल कट ऑफ गई थी 135। अगर आप देखते हो ओबीसी की, ओबीसी में आपकी 133 गई थी, एमबीसी में आपकी 169 गई थी, और भाई एससी में 107 गई थी, और भाई एसटी में आपके यहाँ पे 91 गई थी। और यहाँ पे भाई एक्स सर्विसमैन की पहली कट ऑफ 77 थी, और दूसरी भी भाई यहाँ पे 77 ही रह गई थी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे साथियों के दिमाग में चीजें आ रही होंगी, भाई जनरल की कट ऑफ से ज्यादा ओबीसी की और इन सब की कैसे जा सकती है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं भाई ओबीसी कैटेगरी में, मान के चलो कि अभी मैं एक ओबीसी कैटेगरी में हूं, या फिर आप मान के चलो कि आप खुद एक ओबीसी कैटेगरी में हो, और भाई अभी आपको पता होगा कि भाई ओबीसी कैटेगरी को रीट पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 55% नंबर चाहिए होते हैं। अब देखिए उन 55% नंबरों के अंदर मतलब कि आप मान के चल सकते हो भाई 82-83 नंबर आपको चाहिए, मान के चलो 83 नंबर आपको चाहिए, मतलब 83 मार्क्स। अब देखिए अगर आप लोग 83 मार्क्स लेके आते हो, या फिर 83 से 90 के बीच में लेके आते हो, मतलब 84, 85, 86, तो भाई आप मेंस में आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते हो, आपको ओबीसी कैटेगरी से ही अपना एग्जाम देना होगा। यदि आप लोग वहां पे 90 से प्लस मार्क्स लेके आते हो प्री पात्रता परीक्षा के दौरान, तो भाई आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में चले जाओगे। तो भाई वहां पे बहुत सारे साथी ऐसे थे, बहुत सारे साथियों की संख्या ऐसी थी जिन्होंने भाई पात्रता परीक्षा के दौरान अपनी कैटेगरी से ही पास किया था, या उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाया था। तो भाई जिन्होंने वहां पे रिजर्वेशन का फायदा उठाया होगा, तो भाई वो मेंस में भी रिजर्वेशन का फायदा ही उठाएंगे, वो वहां पे जनरल में नहीं जा सकते। तो भाई इसी वजह से यहाँ पे ओबीसी की और इन सबकी कट ऑफ ज्यादा चली गई थी। फिर भाई एक तो ये रीजन था, दूसरा ये भी रीजन था कि भाई यहाँ पे आपने पहले भी कंपटीशन ज्यादा था, क्योंकि जनरल में यहाँ पे सीटें ज्यादा थी, ओबीसी में इन सब में सीटें कम थी, तो भाई उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे पहले भी कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा था, और फिर आपके बाद में जनरल में जा नहीं पाए क्योंकि इन्होंने अपनी पात्रता परीक्षा के दौरान रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया था। तो भाई इस तरीके से आपकी कट ऑफ गई थी। तो भाई मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बता दिया कि एक सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। अब अगर अपन आगे चलते हैं एचआई की तरफ, तो देखिए एचआई में मैंने आपको बताया, और हाँ भाई एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपके टोटल फॉर्म आए थे लगभग 962 के आसपास में। अगर आप लोग अभी इनको ऐड करोगे तो 962 तो नहीं हो रहे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे आपको इन डाटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और भाई इसमें भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, लगभग भाई यही है, कोई 5-10 का आपको फर्क देखने को मिल सकता है। और इसी में भाई आपके कुछ और भी है, जैसे अभी कुछ एरिया के भी थे इसमें, तो भाई उनको मैंने ऐड नहीं किया। इस तरीके से आपके टोटल पद यहाँ पे जो आपने फॉर्म भरे गए थे वो थे भाई 962 के आसपास में। और भाई इसमें से आपके जो 250 सीटें थी, इन 250 सीटों में से भाई फाइनल टाइम पे आपके 158 का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, 158 सीटें ही भरी गई थी। बाकी उसके अलावा जो भी 2 गुना में पास किए गए थे, भाई किसी के डीवी में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिस्टेक पाई गई होगी, या किसी के भाई जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चल रहे होंगे उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा तो उनको बाहर निकाला गया होगा। इस तरीके से आपके भाई टोटल यहाँ पे सीटें जो स्टार्टिंग में भरी गई थी वो 158 थी। बाकी जो प्रोविजनल के बाद में इसमें कुछ सीटें और भी भरी गई होंगी, तो 10-20 और भी मान के चल सकते हो। लेकिन इसमें आप मान के चल सकते हो कि भाई 250 में से मुश्किल से भाई 200 भी पूरी नहीं भरी गई है, आपके कम से कम भाई 60-70 के आसपास में पद तो एमआर में खाली रह गए थे। उसी तरीके से अगर अपन आगे चलते हैं एचआई की तरफ,
एचआई में भाई मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इस तरीके से आपके पदों की संख्या थी, जिसमें आपके 90 पद आए थे जनरल कैटेगरी के लिए। आपके ईडब्ल्यूएस में आपके कोई पद नहीं थे। इसके अलावा ओबीसी में आपके यहाँ पे 7 पद थे। इसके अलावा एससी में आपके 2 थे और एसटी में आपके यहाँ पे 1 सीट आपको देखने को मिली थी। इस तरीके से भाई आपके टोटल पद यहाँ पे हो गए थे 100। अब देखिए 100 पद आपके टोटल थे। अगर फॉर्म की संख्या की बात करते हैं तो फॉर्म की संख्या थी आपके यहाँ पे टोटल 350, लगे 350 यहाँ पे फॉर्म भर गए थे एचआई कैटेगरी में। अब देखिए एचआई में फिर आपके किस तरीके से कट ऑफ गई थी कि भाई कट ऑफ आपके यहाँ पे पहली कट ऑफ हुई थी कि भाई जनरल से आपके 127 कट ऑफ थी। अगर अपन बाद में देखते हैं, देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे भाई ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे सीटें नहीं आई है, लेकिन स्टूडेंट्स ने भाई ईडब्ल्यूएस लगा के फॉर्म तो फिर भी भरे थे। तो भाई अगर इन्होंने अपना पात्रता परीक्षा के दौरान जनरल क्वालिफाई किया होगा और यहाँ पे भी अगर वो जनरल क्वालिफाई करते हैं तो भाई उनका यहाँ पे जनरल में काउंट कर लिया जाएगा उनको। तो भाई इस तरीके से आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 48 यहाँ पे टोटल फॉर्म भरे गए थे। ये आपके टोटल फॉर्म की संख्या थी, आप लोग देख सकते हो क्या करके, इनको पोस्ट करके भी देख सकते हो। बाकी अगर अपन कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ में भाई आपकी पहली कट ऑफ 127 थी जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सॉरी आपने ओबीसी कैटेगरी से 123 पहली कट ऑफ थी। अगर आप एससी की बात करते हो एससी से 122 पहली कट ऑफ थी, और अगर एसटी की बात करते हो तो 118 पहली कट ऑफ थी। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप लोग कंपटीशन देखना चाहोगे तो भाई सेम उसी तरीके से जनरल में भाई यहाँ पे भी एक सीट के ऊपर एक स्टूडेंट भी अच्छे से फाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि टोटल फॉर्म 49 आए थे और पदों की संख्या यहाँ पे 90 थी। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे भाई ओबीसी की, भाई ओबीसी में आप देख सकते हो लगभग भाई 7 दूनी 14 और अपने 3 ही बचते तो 7 चौक 28। तो भाई एक आप मान के चल सकते हो कि भाई 25 के आसपास में स्टूडेंट यहाँ पे आपके ओबीसी में फाइट कर रहे थे एक सीट के ऊपर। अगर अपन बात करते हैं आगे यहाँ पे एससी में, तो भाई एससी में आपके लगभग 17 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे एक सीट के ऊपर। एसटी में भाई लगभग 18 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे एक सीट के ऊपर, क्योंकि भाई सीट एक ही आई थी और फॉर्म 18 भर गए थे, तो भाई एक सीट के ऊपर 18 स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो भाई इस तरीके से आपका यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन हुआ था। अब भाई इसके बाद में फाइनल कट ऑफ भी आप लोग देख सकते हो 138 थी आपके जनरल से। अगर आप ओबीसी की बात करते हो 222। भाई आप लोग इसको देख के एक तरीके से डर का माहौल तो बन गया होगा कि भाई ये तो सामान्य बीएड की होगी, उनसे भी ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे लेके जा रही है आपको। तो भाई ये भाई 222 थी आपके यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में। अगर आप एससी की बात करते हो तो 123 कट ऑफ थी यहाँ पे एससी में। अगर आप एसटी की बात करते हो तो 156 कट ऑफ थी एसटी में। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई इस तरीके से आपके एचआई और यहाँ पे एमआर की हो चुकी है। अब एक बार के लिए आप वीआई की ओर देख लेते, तो फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। तो भाई वीआई में आपकी जो यूआर कैटेगरी से टोटल फॉर्म अपने पदों की संख्या थी वो थी भाई 56, और भाई ओबीसी में आपके एक सीट आई थी। इस तरीके से आपके भाई वीआई में टोटल जो पद थे वो थे भाई 57 के आसपास में पद। अब भाई इन 57 पदों में अगर फॉर्म की संख्या की बात करते हैं तो भाई आपके 35 फॉर्म भरे गए थे जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में भरे गए थे भाई 112 फॉर्म। यहाँ पे अगर टोटल फॉर्म देखोगे तो भाई लगभग यहाँ पे 250 के आसपास में हो गए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इनको जोड़ेंगे तो 250 तो नहीं हो रहे, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा सेम इसी तरीके से कि भाई बहुत सारी कैटेगरी ऐसी थी जहां से भाई सीटें नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया था क्योंकि वो जनरल क्वालिफाई करने की सोच रहे थे, इसलिए भाई पदों की संख्या पे ज्यादा हो जाती है। और भाई कुछ और भी ऐसे पद होंगे या कुछ और भी ऐसे जैसे ओबीसी कैटेगरी, कुछ ऐसी कैटेगरी होंगी सैरिया वगैरह, उनको भी मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है। तो भाई इस तरीके से आपके यहाँ पे टोटल फॉर्म हो गए थे 250। अब अगर अपन कट ऑफ की बात करते हैं तो भाई आपके अगर जनरल कैटेगरी से देखोगे तो भाई पहली कट ऑफ आपके जो 2 गुना वाली कट ऑफ थी वो थी 130। उसके बाद में भाई 143 आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल में। अगर आप बात करते हो कि भाई ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी में आपकी पहली कट ऑफ थी 130। उसके बाद में जनरल में आपके सॉरी आपके यहाँ पे जो डीवी के बाद में जो कट ऑफ गई थी वो थी भाई 161 के आसपास में। तो भाई ये आपकी कट ऑफ थी यहाँ पे। अब देखिए मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं कि भाई यहाँ पे अपना जो आने वाली वैकेंसी इसमें आपका कितना कंपटीशन हो सकता है। अब देखिए हो सकता है भाई इतना सारा डाटा होने के बाद में कुछ साथियों को चीजें नहीं समझ आ रही हो, तो भाई 1 मिनट में मैं आपको फिर से सारी चीजें बताना चाहूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने रखा है कि भाई आपके टोटल पद कितने आए थे आपके हर एक, जैसे किसी ने भाई आईडी से किया होगा, किसी ने एचआई से किया होगा बीएड, किसी ने एमआर से किया होगा, किसी ने वीआई से किया होगा। इस तरीके से भाई आपने जिस भी कैटेगरी से बीएड किया है वो मैंने भाई यहाँ पे एमआर वाला लिखा है, यहाँ पे मैंने एचआई वाला लिखा है, यहाँ पे मैंने वीआई वाला लिखा है। अब इसमें भी भाई देखिए आपके हर जो भी आपके कैटेगरी एचआई वीआई जो भी आपकी हर कैटेगरी को अलग अलग यहाँ पे पदों की संख्या दी गई थी। तो भाई आपके एमआर में कोई टोटल पद आए थे 250। इसके अलावा भाई आपके जो एचआई है उसमें टोटल पद आए थे 100। अगर आप वीआई की बात करते हो टोटल पद आए थे आपके 57। इस तरीके से भाई यहाँ पे पदों की संख्या थी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं भाई टोटल आवेदन कितने फॉर्म भरे गए थे टोटल, तो भाई फॉर्म में आपके ये टोटल फॉर्म की संख्या थी 962 के आसपास में। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 952 नहीं हो रहे होंगे, 962 नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आपके यहाँ पे टोटल फॉर्म लगभग 962 के आसपास में आए थे। कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनके पद नहीं आए होंगे तो मैंने उनको भी यहाँ पे ऐड कर लिया कि भाई जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनका भी मैंने यहाँ पे लिख लिया डाटा। बाकी ऐसे इसी तरीके से आपको यहाँ पे डाटा यहाँ पे कुल अगर आप देखोगे थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे भाई 962 के आसपास में फॉर्म भरे गए थे टोटल अपना एमआर कैटेगरी में। अगर आप बात करते हो तो स्पेशल एजुकेशन में एसएसटी सब्जेक्ट से, तो भाई ये 962 यहाँ पे पद थे। तो भाई मैंने आपको ये बता दिया। इसी तरीके से अगर आप एचआई में देखोगे, एचआई में भाई टोटल आपके 350 फॉर्म भरे गए थे। अगर सीटों की संख्या देखोगे तो भाई 100 थी लगभग में। और भाई अगर आप कट ऑफ देखोगे कट ऑफ थी सेम इसी तरीके से। अगर आप वीआई में देखोगे, वीआई में आपके टोटल यहाँ पे 57 अपने फॉर्म सॉरी अपने 57 सीटें थी। इसके अलावा फॉर्म आए थे आपके
250 के आसपास में। तो भाई ये आपका मैंने आपको डाटा बता दिया है। उसके बाद में अगर आप कंपटीशन भी देखोगे तो कंपटीशन भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे तो आपका एक सीट के ऊपर एक बंदा भी फाइट नहीं कर रहा अच्छे से। और इसके अलावा ओबीसी में भाई आप लोग देख सकते हो, अगर आप एससी की बात करते हो तो लगभग भाई 2 गुना 17 गुना कट ऑफ थी। इसके अलावा भाई एक सीट के ऊपर यहाँ पे 17 लोग फाइट कर रहे थे। एसटी में भाई एक सीट के ऊपर 18 लोग फाइट कर रहे थे। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो भाई एक सीट के ऊपर 9 बंदे फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे 8 के आसपास में है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 2 गुना है। मतलब इस तरीके से आपको मैंने भाई डाटा पूरा बता दिया। तो ये कंपटीशन तो आप लोग खुद भी देख सकते हो भाई, डिवाइड ही तो करना, भाग ही तो देना है, ये तो आप खुद भी देख सकते हो। अब देखिए अपन ने सारी चीजें देख लिया, कंपटीशन भी देख लिया है। अब देखिए अगर आप लोग पूछोगे कि भाई इस बार आपके यहाँ पे कितना कंपटीशन रह सकता है, एक सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो देखिए उसके लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई देखिए यहाँ पे अपने को पदों की संख्या सब कुछ पता लग गई है। और उसके बेस पर अपन ने देखा है कि भाई एक सीट के ऊपर मान के चलो 10 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, या ये मान के चलो कि भाई एक सीट के ऊपर यहाँ पे आपके 32 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, तो भाई आपकी कट ऑफ जा रही है 169। तो भाई अब आपके आने वाली वैकेंसी में जब अपने को टोटल पदों की संख्या का पता लग जाएगा कि भाई इतने पदों की संख्या आ रही है और भाई इस कैटेगरी में इतने आपके टोटल पद है, तो भाई उसके बेस पे ही अपन ये आइडिया लगा पाएंगे कि भाई इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि देखिए जैसा मान के चलो कि भाई इस बार आपके यहाँ पे एसटी कैटेगरी की भाई एक ही सीट आई थी टोटल, आपके एचआई में जो एसटी कैटेगरी है उसकी एक ही सीट आई थी। अब मान के चलो कि भाई इस बार आपके 5 सीटें आ जाएं या आपके 10 सीटें आ जाएं एसटी कैटेगरी से, तो भाई फिर थोड़ी ना अपन ये बोल सकते हैं कि भाई पिछली बार से भी कट ऑफ आई जाने वाली है। क्योंकि यार ये कट ऑफ वगैरह ये अपनी सीटों की संख्या पे ही डिपेंड करती है। तो भाई जैसे आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा, फुल नोटिफिकेशन में अपने को सीटों की संख्या का पता लगेगा, उसके बेस पे अपन आइडिया लगा के आपको कट ऑफ बता पाएंगे कि हाँ अपने दिमाग में आप एक कितना स्कोर रख के चल सकते हो और उसके बेस पे अपन अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। तो भाई ये सभी चीजें आपको जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जल्दी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसको देख के फिर आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। लेकिन भाई ये इस वीडियो से भी आपको बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे पिछली भर्ती का आपका पूरा आइडिया लग गया होगा कि भाई यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने थे, पदों की संख्या कितनी थी, कट ऑफ कितनी गई थी, एक सीट के ऊपर कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे थे, इन सभी चीजों का आपको यहाँ पे अच्छे से पता लग गया होगा। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भाई देखिए अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे मैं स्पेशल एजुकेशन को लेके या स्पेशल वाले साथियों को लेकर कंटिन्यू वीडियोस लेके आऊं, तो भाई आप लोगों को भी थोड़ा सा सहयोग करना होगा, अपने इस चैनल के साथ में थोड़े साथियों को जोड़ना होगा। तो भाई जो भी आपके जान पहचान में या रिलेटिव में जहां पे भी आपके साथ में कोई भी ऐसा साथी है जो भाई विशेष शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो भाई उसको अपने इस चैनल के साथ में जोड़ो, उस तक इस चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। और इस वीडियो पे भी भाई जितना हो सके लाइक्स और कमेंट भी जरूर कर देना। और भाई आगे आने वाले टाइम पे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आप ये बता देना कि भाई आपको इसी तरीके से आगे आने लेवल 1 के लिए, साइंस मैथ के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, इन सभी के लिए भी वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आगे की तैयारी के लिए आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे भाई आपको नोट्स, पूरा सिलेबस वगैरह, पूरी टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलती है। तो भाई कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और भाई देखिए मेरी स्पीड कुछ थोड़ा स्पीड ज्यादा होती है और आप लोग कमेंट भी करते रहते हो कि भाई थोड़ा स्पीड को अपने स्लो करो। तो भाई ये मेरी थोड़ी आदत बन चुकी है। बाकी मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ कि आने वाली वीडियो में मैं थोड़ा धीरे बोलूं। और भाई आज तो कुछ ज्यादा स्पीड से इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि माइक की प्रॉब्लम है कि भाई माइक की वजह से मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ और तेज बोलने के चक्कर में भाई स्पीड भी ज्यादा होती जा रही है। इसलिए भाई आप इन चीजों को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी आने वाले टाइम पे अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो अपन एक अच्छा माइक भी लेके आएंगे, ताकि आप लोगों तक भी एक बेहतर कंटेंट अपन पहुंचा पाए, एक भाई अच्छे वॉइस के साथ में भी अपना कंटेंट पहुंचा पाए। उसके लिए भी भाई आप लोगों को सपोर्ट करना है थोड़ा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हर एक चीज अच्छी हो सकती है। चलिए फिर अभी आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत।